पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नीतीश और मैं हूं आपके साथ संस्कृति जैन। 20 मिनट में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की 100 बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे इस बुलेटिन में। बिल्कुल, तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। 20 मिनट में 100 बड़ी खबर, इससे नहीं छूटेगी किसी भी शहर की कोई खबर। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आईटी ने दबिश दी है। राजधानी रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर समेत कई जिलों में आईटी की छापेमार कार्रवाई जारी है। लोहा, रियल एस्टेट कारोबारी, ट्रांसपोर्ट व्यवसायी समेत शराब कारोबारियों के 10 से ज्यादा ठिकानों पर आईटी जांच कर रही है। आयकर विभाग ने रायपुर में लाविस्टा, ऐश्वर्या किंगडम और उरला में दबिश दी। वहीं रायगढ़ के फ्रेंड्स कॉलोनी में दबिश देकर आईटी की टीमों की छापेमार कार्रवाई जारी है। वहीं आईटी के अधिकारी सभी ठिकानों पर जांच कर रहे हैं। आयकर विभाग की टीम ने रायगढ़ जिले में 3 कारोबारियों के यहां दबिश दी है। इनमें से 2 कोयले के कारोबार से जुड़े हैं, जबकि तीसरे का कंस्ट्रक्शन का काम है। इसके अलावा आयकर विभाग की 2 अलग अलग टीमों ने कारोबारी सुभाष अग्रवाल और श्री कंस्ट्रक्शन के ठिकानों पर भी दबिश दी है। रायपुर में आईटी की दबिश को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने तो पहले ही कहा था आईटी आई है और अब आईटी के पीछे पीछे ईडी भी आएगी। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस आज से अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। 150 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू होकर देश के अलग अलग राज्यों और शहरों से होते हुए कश्मीर तक जाएगी। वहीं कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इस यात्रा के दौरान कुल 3750 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा हर दिन करीब 20-25 किलोमीटर का सफर तय करेगी और अलग अलग राज्यों में उस राज्य के नेता भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ते रहेंगे। इस यात्रा में शामिल होने वाले यात्रियों को भारत यात्री, अतिथि यात्री और प्रदेश यात्री नाम की 3 कैटेगरी में रखा गया है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कन्याकुमारी रवाना हो चुके हैं। यात्रा में शामिल होने वाले 117 नेताओं की सूची तैयार की गई है, जिसमें 34 महिलाएं नेता भी हैं। इनमें सबसे ज्यादा 15 नेता उत्तर प्रदेश से हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश से 10 और महाराष्ट्र के 9 नेता शामिल हैं। कन्याकुमारी रवाना होने के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इस यात्रा से देश भर के हर राज्य के लोग जुड़ेंगे। कुछ लोग नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से धार्मिक भेदभाव दूर होगा। आम जनता से महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। जनता के मुद्दे पर बात होगी। भोपाल में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पीसी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि भारत कहां से टूटा है जो यात्रा निकाल रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि टूट कांग्रेस रही है, जोड़ भारत को रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा के भारत जोड़ो यात्रा पर दिए बयान पर सीएम भूपेश ने पलटवार किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि वे आजकल जहर उगल रहे हैं। पहले कांग्रेस में थे, अब भाजपा में चले गए। नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत रायपुर के दौरे पर हैं। जनम मानस भवन में आरएसएस की केंद्रीय निर्णय टोली की बैठक जारी है। ये बैठक 9 सितंबर तक जारी रहेगी, जिसमें समन्वय बैठक का एजेंडा और मिनट टू मिनट कार्यक्रम तय किया जाएगा। रायपुर में मोहन भागवत के दौरे को लेकर सीएम भूपेश का बयान सामने आया है। मुझे पता चला कि यहाँ वे छत्तीसगढ़ी व्यंजन का लुत्फ उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आत्मसात करें। छत्तीसगढ़ भाईचारा और शांति का प्रदेश है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे कौशल्या माता मंदिर का दर्शन जरूर करें। 17 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी एमपी के दौरे पर आएंगे। पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर श्योपुर में रहेंगे, जहां वो कूनो राष्ट्रीय अभयारण्य जाएंगे। पीएम और अफ्रीका से आए चीतों का प्रवेश करवाएंगे और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट में इसकी जानकारी दी। पीएम मोदी के मध्य प्रदेश दौरे की तैयारियों को लेकर आज समीक्षा बैठक होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान रात 9 बजे सीएम हाउस में बड़ी बैठक करेंगे, जिसमें सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। अशोक गहलोत के मास्क लगाकर चरणामृत पीने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चुटकी लेते हुए कहा कि ऐसी प्रतिभा सिर्फ कांग्रेस में ही मिलती है। जब उनके नेता लीटर में आटा दे सकते हैं, सुरजेवाला किलो में अंडे तौल सकते हैं, तो फिर वो मास्क लगाकर चरणामृत ले ही सकते हैं। कोरोना काल में भी हमने ऐसा मास्क नहीं देखा। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर को जिला बनाने की तैयारियां जोरों पर है। एमसीबी के रूप में छत्तीसगढ़ को 32वें जिले की सौगात मिली है। 9 सितंबर को सीएम भूपेश बघेल इस जिले का शुभारंभ करेंगे। रायपुर में मंत्री कवासी लखमा बेंगलुरु के लिए रवाना हुए हैं। वो कर्नाटक में उद्योग विभाग की बैठक में शामिल होंगे। वही मंत्री ने कहा कि मैं आज बेंगलुरु जा रहा हूं। आरएसएस की बैठक लगातार हो रही है और ऐसी गोपनीय बैठक करने वालों को छत्तीसगढ़ की जनता सबक सिखाएगी। ऑनलाइन परीक्षा के बावजूद भी बस्तर विश्वविद्यालय प्रबंधन अपनी परीक्षा प्रणाली को सुधारने में नाकाम साबित हो रहा है, जिसके कारण छात्रों का भविष्य दांव पर है। छात्रों ने घर पर बैठकर उत्तर पुस्तिका लिखी और संबंधित कॉलेज में जमा करवाई, लेकिन उत्तर पुस्तिका में सब्जेक्ट कोड अलग और अंदर प्रश्न दूसरे सब्जेक्ट के हल किए थे। छत्तीसगढ़ में सितंबर महीने में 21 गवर्नमेंट कॉलेज का नैक मूल्यांकन किया जाएगा। पहली बार महीने में मिशन मोड पर प्रदेश के सरकारी कॉलेजों के नैक का मूल्यांकन होगा। वहीं नैक की पीओ टीम रायपुर पहुंचेगी।
भोपाल में कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत आज से की गई है। महाअभियान में पात्र व्यक्तियों को प्रिकॉशन डोज लगेंगे। मध्य प्रदेश में 15 लाख प्रिकॉशन डोज लगाने का टारगेट रखा गया। बता दें कि 75 से ज्यादा अस्पतालों और वैक्सीनेशन सेंटर में प्रिकॉशन डोज लगेगी, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, जिला प्रशासन की टीम तैनात रहेगी। इंदौर डीआरआई की टीम की बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 किलो सोना बरामद किया है, जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। वहीं सोने के साथ ही 2 आरोपियों की भी गिरफ्तारी हुई है। वहीं इंदौर में पकड़े गए आरोपी से पूछताछ के बाद मुंबई के ज्वेलर्स को भी गिरफ्तार किया गया। झारखंड और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर कार्रवाई करते हुए सीआरपीएफ और पुलिस की टीम ने नक्सलियों का बंकर ध्वस्त किया। मौके से आईडी, तार, राशन समेत कई सामान भी बरामद किए गए हैं। रीवा में युवक को बंधक बनाकर पीटने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि बच्चा चोरी के शक में ग्रामीणों ने युवक की पिटाई कर दी। वहीं युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है, जो कि आसपास के बच्चों से ज्यादा घुल मिलकर रह रहा था। इधर राजधानी रायपुर में क्रिकेट मैच खेलकर अपने घर जा रहे युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुरानी रंजिश के चलते आरोपी युवक पर चाकू से हमला कर फरार हो गया। कोतवाली पुलिस जांच में जुट गई है। भोपाल के सतपुड़ा भवन के बाबू का 1.5 करोड़ की सरकारी संपत्ति पर कब्जा हुआ है, जिसके बाद बाबू पर बैरागढ़ गांधीनगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। वार्ड 1 के कांग्रेस पार्षद पर भी कार्रवाई हुई है। वहीं कब्जा हटाने गए एसडीएम तहसीलदार से बाबू ने बदसलूकी भी की। धारा 353 के तहत इस पर कार्रवाई की गई है। जशपुर की कांसाबेल पुलिस ने 80 से ज्यादा मवेशियों के साथ 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही। जांच में खुलासा हुआ कि ये सभी मवेशी जशपुर से झारखंड ले जाए जा रहे थे। बालोद में 2 साल पहले हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। दोषी ने शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म किया था। वहीं परिजनों ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज करवाई थी। लंबी सुनवाई और गवाहों के पेशी के बाद आज कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की कैद सुनाई। धमतरी में लोगों को मोबाइल चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से 8 नग एंड्रॉइड मोबाइल जब्त किए गए। आरोपी महेश ध्रुव मोबाइल बेचने ग्राहक की तलाश कर रहा था। नगरीय पुलिस और साइबर टीम ने पूरी कार्रवाई की है। जबलपुर में ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम ने अवैध मैकेनिक जोन पर कार्रवाई की है। सड़क किनारे मरम्मत के लिए रखी 10 से 12 गाड़ियों के पहिए पुलिस ने जब्त किया। इसके साथ ही मैकेनिकों से जुर्माना भी वसूला गया। अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व, अमरकंटक और गोरेला के बीच 7 हाथियों के दल का उत्पात लगातार जारी है। हाथियों के दल ने एक ग्रामीण की मकान को तोड़ने के अलावा 3 किसानों की मक्का की फसल को चट कर दिया है। वहीं 6 किसानों की धान की फसल को भी नुकसान पहुंचाया है। गोरेला रेंज और एटीआर प्रबंधन भी हाथियों की मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है। बलौदाबाजार में भैंस चुराने जंगल गए युवक पर भालू ने हमला कर दिया, जिससे युवक की मौत हो गई है। वही घटना के बाद मृतक परिवार को वन विभाग ने 10,000 रुपए की सहायता राशि भी प्रदान की। दमोह में ट्रक की चपेट में आने से मासूम की मौत हो गई। बच्चा स्कूल जा रहा था, उसी समय ये हादसा हुआ। बच्चे की मौत से नाराज परिजनों ने चक्का जाम कर दिया। पूरी घटना देहात थाना क्षेत्र के लक्ष्मण कुटी की है। नीमच में बंगला नंबर 55 में गाड़ी टकराने की बात पर 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर पत्थर और ईंटों से हमला किया, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। वहीं उनका इलाज निजी अस्पताल में जारी। मामले में कैंट थाना प्रभारी का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। सतना में जमीन हथियाने के लालच में चाचा ने अपने ही अपाहिज भतीजे का कत्ल कर दिया। यही नहीं, हत्या पर पर्दा डालने की नीयत से उसे पास के ही पानी से भरे गड्ढे में फेंक दिया। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर लिया है। धमतरी साइबर सेल और नगरी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से चोरी के 8 महंगे मोबाइल बरामद हुए हैं। पकड़े गए युवक महेश ध्रुव ने बताया कि वो चोरी के मोबाइल को बेचने के लिए ग्राहक ढूंढ रहा था और वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से 8 मोबाइल बरामद किया। जबलपुर के शहपुरा में तहसील कार्यालय परिसर में एक नेता को धरना देना और हंगामा करना महंगा पड़ गया। नेता जंग बहादुर से जन समस्याओं को लेकर बिना किसी पूर्व सूचना के तहसील कार्यालय में धरना दे रहे थे। तहसीलदार के आने पर उन्हें रोक कर बात करनी चाहिए, लेकिन तहसीलदार नहीं रुकी तो वो उनके चैम्बर में चले गए। तहसीलदार ने पुलिस को बुलाकर 151 की कार्रवाई कर नेता को जेल भेज दिया है। एमपी में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग तेज हो गई और इसी सिलसिले में दिल्ली में भी वकीलों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें देश भर के हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्षों ने शिरकत की, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बहुत जरूरी है। जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने 4 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। याचिकाओं में कहा गया था कि चुनाव में वक्फ बोर्ड के चुनाव नियमों का उल्लंघन हो रहा है।
बिलासपुर निवासी अंजना पांडे ने हाईकोर्ट में सड़कों पर लगे अवैध होर्डिंग बोर्ड और बैनरों को लेकर नगर निगम को पक्षकार बनाकर दोबारा जनहित याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को दिए गए आवेदन के संबंध में जवाब मंगाया है। वहीं मामले में अगली सुनवाई 15 सितंबर को की जाएगी। सतना में फर्जी फायर एनओसी बनाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें पूरी तरह से फर्जी डॉक्यूमेंटेशन कर फर्जी एनओसी बनाई जा रही थी। आरोपी खरगोन जिले का है, जो कि अस्पतालों को फर्जी फायर एनओसी बनाकर दे रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। खरगोन में एक लेबर इंस्पेक्टर को 80,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए इंदौर लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इंस्पेक्टर सपन गौरे ने एक निजी स्कूल के संचालक से 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने 34 बटालियन में पदस्थ आरक्षक ईश्वर से योगी को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते लोकायुक्त को गिरफ्तार किया। आरक्षक नौकरी ने लगवाने के नाम पर पेड़ से 8 लाख की रिश्वत मांगी थी। इंदौर के अरण्य नगर में रहने वाले योगेश ठाकुर ने लोकायुक्त को शिकायत की थी। कांकेर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। 1 लाख रुपए के इनामी महिला नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है। वहीं महिला नक्सली के सरेंडर में खास बात यह है कि वो 3 साल पहले इस संगठन से जुड़ी थी और नक्सलियों से अत्याचार से तंग आकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। जबलपुर में लोकायुक्त पुलिस ने जिला अस्पताल में पदस्थ लेखापाल को 80,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता का टूर एंड ट्रेवल्स का कारोबार है और उनकी गाड़ियां स्वास्थ्य विभाग में अटैच है, जिसका बिल करीब 13,24,000 रुपए बकाया, जिसके लिए 1,10,000 रुपए रिश्वत की मांग की गई थी। जबलपुर में महिलाओं के कपड़े पहनकर चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पुलिस को गुमराह करने के लिए महिला बनकर चोरी किया करता था। वहीं आरोपी ने सुदामा नगर स्थित घर में भी लाखों की चोरी की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी को अरेस्ट किया। सतना के एक मोबाइल शॉप से लाखों की चोरी का मामला सामने आया। चोर दुकान से कई महंगे मोबाइल लेकर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। बलरामपुर जिले में लकड़ी तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। कटरापारा में ग्रामीणों ने एक पिकअप अवैध लकड़ी का चिरान जब्त किया और इसमें फॉरेस्ट और पुलिस विभाग की मिलीभगत का आरोप भी लगाया है। ग्रामीणों ने इस पूरे मामले में दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग की है और कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। जगदलपुर शहर में बाइक चोरी करने वाले 2 नाबालिगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों ने दलपत सागर और शुभलग्न वाटिका क्षेत्र में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 3 बाइक बरामद की। दोनों आरोपी ओडिशा नवरंगपुर के निवासी हैं। जांजगीर चांपा की बड़ौदा पुलिस ने शिकायत के आधार पर 105 लीटर डीजल चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। मुरैना में रिटायर्ड फौजी के घर अज्ञात चोरों ने 30 तोला सोना, 315 बोर की राइफल और करीब 60 कारतूस की चोरी कर ली। घटना के समय फौजी पड़ोस में रामायण पढ़ने गए हुए थे। घर के अन्य सदस्य सो रहे थे। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाशी में पुलिस जुट गई है। टीकमगढ़ कोतवाली पुलिस ने 3 शातिर महिला चोरों को गिरफ्तार किया है। इन महिलाओं ने 4 दिन पहले सेंट्रल बैंक के बाहर एक 80 वर्षीय बुजुर्ग को निशाना बनाया था। वहीं बैंक से पैसे निकाल करने के लिए बुजुर्ग के थैले से 80,000 रुपए चोरी कर लिए थे। बैकुंठपुर में वन भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर वन अमले और ग्रामीणों में जमकर विवाद हो गया। जनकपुर कोटाडोल मार्ग पर वन विभाग के डिपो के पास बने मकान को वन अमले ने पहुंचकर जेसीबी मशीन से गिरवा दिया। बारिश के दिनों में की गई इस तरह की कार्रवाई को लेकर लोगों में नाराजगी है। शाजापुर के आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर कार सवार युवकों ने अपने साथियों के साथ मिलकर जमकर उत्पात मचाया। इन लोगों ने टोल बूथ के अंदर रखे कंप्यूटर को तोड़ दिया और शीशे भी फोड़ दिए। वहीं टोल टैक्स के सभी बैरियर तोड़ने के साथ बाहर रखे स्टॉपर और गमले को भी तोड़ा गया है। वारदात की सीसीटीवी में कैद हुई है। बीते 2 दिनों से मंडला के ग्राम पंचायत पिंडरई में चल रहे 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष चल रहा है, जिसको लेकर पुलिस ने कार्रवाई की। शांति व्यवस्था के मद्देनजर क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। सतना के धावरे में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक अपनी पत्नी के नाजायज संबंध से परेशान था। आए दिनों दोनों में विवाद हुआ करता था। वही युवक किराए के मकान में रहता था, जिसके मकान मालिक ने मृतक की पत्नी का अवैध संबंध था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल पत्नी का आशिक दीपू फरार बताया जा रहा है। रायपुर के अवंती विहार से पुलिस ने 42 किलो गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। जब्त गांजे की कीमत 6,30,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी भिलाई के कोहका का रहने वाला। पूरा मामला तेलीबांधा थाना इलाके का है। सिंगरौली के एक युवक पर अपहरण कर हैदराबाद में बेचने बलात्कार का झूठा आरोप लगाकर 50 लाख रुपए की मांग करने वाले शातिर महिला गिरोह को मोरवा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी के कब्जे से करीब 1 लाख रुपए नकद और 2 मोबाइल भी जब्त किया गया। वहीं पुलिस ने साइबर और अन्य सबूतों के आधार पर झूठे आरोप की पुष्टि की है।
ग्वालियर में एक इंजीनियर से 2 लोगों ने 3,38,000 रुपए ऐंठ लिए। आरोपी इंजीनियर का दोस्त है जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को ब्रेन ट्यूमर की बीमारी बताकर युवक को जाल में फंसाया। पहले इलाज के लिए मदद के नाम पर उनसे पैसा ऐंठा, फिर रेप केस में फंसाने के धमकी, पीड़ित के नाम से लोन भी ले लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरदा के इंदौर रोड बाईपास चौक के पास एक फल व्यापारी से 2 पुलिसकर्मियों ने मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पीड़ित परिवार ने हरदा सिटी कोतवाली से पहुंचकर आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं मारपीट से व्यापारी के मुंह में चोट आई है। महाकाल की नगरी में सेनापति के रूप में विराजित काल भैरव बाबा आज एकादशी के पर्व पर नगर भ्रमण पर निकले। पालकी में सवार होकर काल भैरव बाबा ने उज्जैन शहर की आम जनता को दर्शन देकर उनकी पीड़ा जानी। इस दौरान काल भैरव बाबा के दर्शन करने हजारों की संख्या में श्रद्धालु हुए। जायसू चांपा के हसौद के चिजदा गांव में गणेश उत्सव की धूम है। वहीं ग्रामीणों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। गणेश पंडाल में रंगोली, चम्मच दौड़, गुब्बारा दौड़, कुर्सी दौड़ और अंताक्षरी का आयोजन किया जा रहा है और इन आयोजनों में महिलाएं, युवतियां, बालिकाएं और बच्चे शामिल हो रहे हैं। गणेश पंडाल में हर दिन अलग अलग आयोजन होते हैं। देवास के हाट पिपल्या में हर साल डोल 11 पर एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है। यहाँ भगवान नरसिंह की पत्थर की प्रतिमा पानी में तैरती दिखती है। ये एक ऐसा चमत्कार है जो आगामी साल की भविष्यवाणी तय करता है। ऐसा माना जाता है कि अगर प्रतिमा 3 बार पानी में तैर जाती है तो आगामी वर्ष उत्तम, और यदि 2 बार तैरती है तो मध्यम और 1 बार में सामान्य माना जाता है। दिल्ली ग्वालियर के बीच गुरुवार से इंडिगो एयरबस शुरू हो रही है। इसके साथ ही इंडिगो ग्वालियर इंदौर के बीच अपनी फ्लाइट बंद कर देगा। अगर यात्री फ्लाइट से इंदौर जाना चाहते हैं तो इंडिगो दिल्ली से कनेक्टिंग फ्लाइट की सेवा देगा। वही फ्लाइट दिल्ली से दोपहर 2 बजे उड़ान भरेगी और दोपहर 3:10 पर पहुंचेगी। ये सफर 1 घंटे 10 मिनट में पूरा होगा।